आपने इस मौसम की आखिरी सबसे मीठी रास्पबेरी तोड़ ली है। आपकी टोकरी पूरी भर गई है। चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान है और अब आपके हाथ में प्रूनर आ गया है। मन में आता है कि सब कुछ साफ सुथरा कर ले, हर टहनी की छंटाई कर दे और चैन की सांस लेकर वसंत का इंतजार करे। लेकिन ठहरिए, यही सब कुछ सुंदर और व्यवस्थित बनाने की आपकी तत्काल इच्छा एक ऐसी भयंकर गलती बन सकती है जो आपको अगले साल की पूरी फसल से हाथ धोने पर मजबूर कर देगी। आज हम उस सबसे बड़ी गलती को समझेंगे जिसे 10 में से 9 माली दोहराते हैं और इसी वजह से उनकी रास्पबेरी की क्यारियां अक्सर खाली रह जाती हैं। और मैं वादा करता हूं, आप हैरान रह जाएंगे कि यह कितना आसान है। तो आइए गहराई से समझते हैं कि रास्पबेरी की कटाई के बाद उसकी देखभाल सिर्फ बाग की सफाई नहीं है, बल्कि ये आने वाली फसल की मजबूत नींव रखने जैसा है। रास्पबेरी दूसरे कई पौधों से अलग अपनी एक खास 2 वर्षीय जीवन चक्र पद्धति पर चलती है। और अगर इस सीधे साधे सिद्धांत को नहीं समझा तो आप साल दर साल मेहनत करते रहेंगे, खाद डालेंगे, पानी भी देंगे, लेकिन फलों के नाम पर कुछ नहीं मिलेगा। सारा खेल असल में उसकी टहनियों का है। वे सब एक जैसी नहीं होती और इसी में छुपा है इसका सबसे बड़ा राज। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। किसी भी माली का, खासकर अगर बात रसभरी की हो, सबसे बड़ा दुश्मन है जल्दबाजी और अधूरी जानकारी का मेल। आप अपनी रसभरी की झाड़ियों के पास जाते हैं, घनी, शायद थोड़ी उलझी हुई बेलें देखते हैं और आपके मन में पहला विचार आता है, अरे, इसे तो तुरंत ठीक करने की जरूरत है। और आपको लगता है कि ये सारी टहनियां, ये सारे तने बिल्कुल एक जैसे हैं। एक हरा पत्ता यहां है, एक वहां है, सब कुछ एक हरे रंग के झुंड जैसा दिखता है। लेकिन असली गलतफहमी यहीं से शुरू होती है। जैसे ही आप आखिरी फल तोड़ लें, अपने प्रूनर को एक तरफ रख दें। आपका पहला और सबसे जरूरी काम छंटाई नहीं है। आपका पहला काम है बारीकी से निरीक्षण करना। आपको अपने बगीचे में एक असली जासूस बनना होगा। इस चरण में आपका मुख्य काम है इस साल की टहनियों को पिछले साल की टहनियों से बिना किसी गलती के पहचानना सीखना। यह सिर्फ एक सलाह नहीं, यह एक सुनहरा नियम है, आपके पूरे भविष्य के फसल की कुंजी। क्योंकि जिन टहनियों ने इस गर्मी में आपको मीठे फल दिए हैं, उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया है। आप कह सकते हैं कि ये आपकी रस भरी की झाड़ियों के पुराने सिपाही हैं। वे अब कभी फल नहीं देंगे, कभी नहीं। तो इन्हें पहचाने कैसे? दरअसल यह जितना मुश्किल लगता है, उससे कहीं ज्यादा आसान है। बस एक बार ध्यान से देखने की जरूरत है। जिन टहनियों ने पहले ही आपको अपना फल दे दिया है, वे अलग ही नजर आती हैं। वे आमतौर पर गहरे रंग की होती हैं। उनका रंग भूरा या कभी-कभी हल्का भूरा स्लेटी सा हो जाता है। ये टहनियां अब लकड़ी जैसी हो जाती हैं, छूने पर काफी सख्त महसूस होंगी। अगर आप उन पर हाथ फेरेंगे तो आप महसूस करेंगे कि उनकी छाल अब उतनी चिकनी नहीं है जितनी नई टहनियों की होती है। लेकिन इन्हें पहचानने का सबसे पक्का संकेत है उन छोटी फलदार टहनियों के अवशेष। याद है आपके फल या बेरीज कहाँ लगे थे? इन पुरानी टहनियों पर आपको सूखे छोटे छोटे साइड के अंकुर या डंठल दिखेंगे जहां से आपने फल तोड़े थे। अक्सर ये खुद ही सूखने लगते हैं और इन पर लगे पत्ते बाकी टहनियों से पहले पीले पड़ने लगते हैं। अब जरा पास में देखिए, ठीक जमीन से इन पुराने तनों के ठीक बगल में आपको नए, मजबूत और रसीले अंकुर दिखेंगे। ये आमतौर पर चमकदार हरे, लचीले होते हैं और इन पर पिछले साल के फल का कोई निशान नहीं होता। यही अगले साल की आपकी फसल है। इस अंतर को याद रखें। पुराना, गहरा और सख्त बनाम नया, हरा और लचीला। ये बुनियादी बात है। और ये रही सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती जो बहुत नुकसानदायक है। सेक्टर लेकर सब कुछ जड़ से काट देना। बिल्कुल सब कुछ। एक व्यक्ति फल तोड़ने के बाद झाड़ को थोड़ा बेतरतीब देखता है और सोचता है, इसे नया कर दूंगा, साफ सुथरा बना दूंगा, पौधे को आराम दूंगा। सुनने में तो ये तार्किक लगता है ना? लेकिन गर्मियों में फलने वाली सामान्य रास्पबेरी के लिए यह एक बड़ी आपदा है।
असल में बिना सोचे समझे सब कुछ काट कर आप झाड़ को नया नहीं कर रहे होते। आप तो बस अपने ही हाथों से अपनी भविष्य की सारी फसल को काट रहे होते हैं। एक पल के लिए कल्पना कीजिए, आप सिर्फ पुरानी डालियां नहीं हटा रहे हैं, आप उन युवा हरे अंकुरों को भी खत्म कर रहे हैं जिन्हें पौधे ने पूरी गर्मी बड़ी मेहनत से पाला था। उनमें अपनी शक्ति और पोषक तत्व लगाए थे ताकि अगले साल वे ही आपको मीठे फल दे सकें। ये वैसा ही है जैसे आप उस घर की नींव गिरा दें जिसे आप वसंत में पूरा करने वाले थे। आप बहुत बड़ा काम तो करते हैं, लेकिन नतीजा बिल्कुल उल्टा होता है, बस खालीपन। तो सही तरीका क्या होना चाहिए? सामान्य या जैसा कि इसे अक्सर गर्मियों की रसभरी भी कहा जाता है, उसके लिए सब कुछ बहुत सीधा है, खासकर यदि आपने पिछला पाठ समझ लिया है। आपको एक प्रूनिंग शीयर सेकेटर लेना है और बेरहमी से केवल उन पुरानी, फल दे चुकी, भूरी टहनियों को काट देना है। सिर्फ उन्हें। इन्हें जमीन से बिल्कुल नीचे, जड़ के पास से काटे, ऊंचे ठूंठ, स्टंप न छोड़े, आदर्श रूप से मिट्टी के ठीक बराबर। यह महत्वपूर्ण क्यों है? कोई भी बचा हुआ ठूंठ पौधे पर एक खुला घाव होता है और बीमारियों के प्रवेश तथा कीटों के सर्दियों में छिपने का संभावित रास्ता बन जाता है। यह धीरे धीरे मर जाएगा, सड़ने लगेगा और पूरे झाड़ को संक्रमित कर सकता है। इसलिए साफ और नीचे से काटें और उन युवा, मजबूत, हरे रंग की टहनियों को किसी भी हाल में न छेड़ें। ये आपका खजाना है। ये आपकी भविष्य की फसल है जो पहले से ही अपने समय का इंतजार कर रही है। उन्हें बढ़ने दें और सर्दियों के लिए ताकत इकट्ठा करने दें। आपका काम बस इतना है कि उनके पूर्वजों को हटा दें जिन्होंने अपना काम कर लिया है, जिससे उन्हें जगह, रोशनी और पोषण मिल सके। लेकिन क्या होगा अगर आपके पास रेमोंटेंट रास्पबेरी है? यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है और भ्रम भी काफी बढ़ जाता है। रेमोंटेंट रास्पबेरी चयन का एक सच्चा चमत्कार है। ये एक मौसम में 2 बार फसल दे सकती है। पहली फसल, जो बहुत अधिक नहीं होती, गर्मियों की शुरुआत में पिछले साल की टहनियों पर आती है, और दूसरी, मुख्य फसल, इसी साल की नई टहनियों पर फलती है, जिसे आप गर्मियों के अंत से लेकर पाला पड़ने तक तोड़ते हैं। और इसी दोहरी प्रकृति के कारण मुख्य भ्रम पैदा होता है। कई बागवान कहीं से यह सामान्य सलाह सुनकर कि शरद ऋतु में सब कुछ जड़ से काट दो, इसे अपने बगीचे की सभी रास्पबेरी पर बिना किसी भेद के लागू कर देते हैं, और ये एक गंभीर गलती है। रिमोंटेंट रास्पबेरी के लिए शरद ऋतु में सभी टहनियों को पूरी तरह से काटना वास्तव में कृषि तकनीकों के प्रभावी विकल्पों में से एक है। ये आपको पहली गर्मियों की फसल को छोड़ने और पौधे की सारी ऊर्जा को नई टहनियों पर एक ही, लेकिन बहुत मजबूत और भरपूर शरद ऋतु की फसल तैयार करने पर केंद्रित करने की अनुमति देता है। लेकिन यहां मुख्य शब्द रिमोंटेंट है। अब हम एक बेहद महत्वपूर्ण बात पर आ रहे हैं। अगर आप कटाई की यह विधि, यानी पतझड़ में सभी टहनियों को पूरी तरह से काट देना, अपनी सामान्य गर्मियों में फल देने वाली रास्पबेरी पर लागू करते हैं, तो अगले साल आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल कुछ भी नहीं, एक भी बेरी नहीं। आप वसंत ऋतु में अपनी रास्पबेरी के पौधों के पास जाएंगे और केवल खाली जमीन देखेंगे। पौधा बेशक मरेगा नहीं, वह अपनी सारी ऊर्जा जमीन के नीचे से नई, युवा टहनियां उगाने में लगा देगा। लेकिन वसंत में निकली ये टहनियां एक ही मौसम में अपना पूरा विकास चक्र पूरा नहीं कर पाएंगी और फूलों की कलियां और नहीं बना पाएंगी। ये केवल 1 साल बाद ही फल दे पाएंगी। इसका मतलब है कि ये गलती करके आप अपनी रास्पबेरी के बगीचे से 1 साल की फसल को पूरी तरह से खो देते हैं। इसलिए प्रूनिंग शीयर, काटने वाले औजार, उठाने से पहले सबसे पहला, सबसे मुख्य और सबसे जरूरी कदम यह है कि आप अपने पौधे के पास जाइए और स्पष्ट रूप से तय करें, आपकी रास्पबेरी किस प्रकार की है। क्या यह गर्मियों में 1 बार फल देने वाली है, या रेमोंटेंट जो साल में 2 बार फल देती है? अगर आपको नहीं पता तो याद करें कि आपने फल कब तोड़े थे। क्या केवल जून जुलाई में? तो ये गर्मियों वाली है। और जुलाई और सितंबर दोनों में? तो ये रेमोंटेंट है।
आपके साधारण से जवाब पर ही आपकी आगे की पूरी रणनीति निर्भर करती है। तो आपने सबसे जरूरी काम तो कर लिया है, पौधों की सही तरीके से कटाई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब रस भरी के पौधे आपको अपनी पूरी फसल दे चुके होते हैं, तो वे अंदर से काफी थक जाते हैं। जरा सोचिए, उन्होंने फल बनाने में कितनी शक्ति और पोषक तत्वों का इस्तेमाल किया होगा। अब उनका अगला लक्ष्य है सर्दियों के लिए खुद को तैयार करना और अगली फसल की नींव डालना। और इस काम में हमें उनकी मदद करनी होगी। इसलिए कटाई के ठीक बाद रस भरी के पौधों को खाद देना बेहद जरूरी है। पर कौन सी खाद दें? इस चरण में सबसे बड़ी गलती होती है नाइट्रोजन युक्त खाद का इस्तेमाल करना, जैसे कि गोबर की खाद या यूरिया। नाइट्रोजन तो हरी पत्तियों और नए तनों के विकास को बढ़ावा देता है, जबकि शरद ऋतु में इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। अगर नए अंकुर निकलेंगे तो वे सर्दियों से पहले परिपक्व होकर लकड़ी जैसे मजबूत नहीं बन पाएंगे और ठंड में जमकर खराब हो जाएंगे। शरद ऋतु में रसभरी को फास्फोरस और पोटेशियम की आवश्यकता होती है। यही तत्व जड़ प्रणाली को मजबूत बनाते हैं, तने को परिपक्व होने में मदद करते हैं और पौधे की सर्दियों से लड़ने की क्षमता, शीत सहिष्णुता को बढ़ाते हैं। इसलिए सुपरफॉस्फेट, सुपरफॉस्फेट, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट या ऐसे विशेष शरदकालीन मिश्रित उर्वरकों का उपयोग करें जिनमें नाइट्रोजन या तो बिल्कुल ना हो या उसकी मात्रा बहुत ही कम हो। बस इन दानों, ग्रैन्यूल्स को झाड़ियों के नीचे बिखेर दें और हल्का सा मिट्टी में मिला दें। आपने इस मौसम की आखिरी सबसे मीठी रास्पबेरी तोड़ ली है। टोकरी भरी है, चेहरे पर मुस्कान है और हाथ में प्रूनर तैयार है। मन करता है कि सब कुछ ठीक कर दें, छंटाई कर दें और सुकून से अगली बसंत का इंतजार करें। रुकिए, यही सुंदर दिखने की चाहत जो अभी आप में है, एक बड़ी गलती साबित हो सकती है, जो आपको अगले साल की फसल से वंचित कर देगी। आज हम उसी नंबर 1 गलती पर बात करेंगे, जिसे 10 में से 9 बागवानी करने वाले करते हैं और जिसके कारण रास्पबेरी का खेत खाली पड़ा रहता है। और मैं वादा करता हूं, आप हैरान रह जाएंगे कि ये सब कितना आसान है। तो आइए समझते हैं कि फल तोड़ने के बाद रास्पबेरी की देखभाल सिर्फ सफाई नहीं है, बल्कि ये भविष्य की फसल की नींव रखनी है। रास्पबेरी दूसरे पौधों से अलग अपने एक खास 2 साल के चक्र में बढ़ती है। और अगर इस आसान सिद्धांत को न समझा जाए, तो आप साल दर साल कोशिश करते रह सकते हैं, खाद देते रह सकते हैं, पानी देते रह सकते हैं, लेकिन बेरी के बिना ही रह जाएंगे। सारा खेल टहनियों का है। वे सब एक जैसी नहीं होती और इसी में मुख्य रहस्य छिपा है।